बदलती लाइफस्टाइल कंफर्ट जोन के चलते दुनिया भर में लंग्स यानी कि फेफड़ों के रोगी बढ़ रहे हैं। कार में, घर और ऑफिस से घर तक की बजाय हम सीढ़ियों के बजाय और लिफ्ट से चढ़ने उतरने जैसी सुविधाएं ज्यादा समय तक बैठे रहना इसे बढ़ा रहे हैं। कसरत करने वाले लंग्स डिजीज से बच सकते हैं, लेकिन फेफड़ों के रोगी के लिए रिहैबिलिटेशन जरूरी है, जिसमें दवाओं के साथ एक्सरसाइज के साथ सबसे अहम रोल अदा करता है मानसिक स्वास्थ्य। ये कहना है देश के जाने माने सांस रोग विशेषज्ञ और वरिष्ठ लंग्स ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट डॉक्टर विवेक सिंह का। जयपुर आए डॉक्टर विवेक ने इस मौके पर लोगों से लंग्स रोग से बचने और रोगियों को स्वस्थ जीवन के टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि लंग्स ट्रांसप्लांट के मामले में भारत सरकार का नियंत्रण है और सिर्फ ब्रेन डेड मरीजों के लिए फेफड़े ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। इन्हीं से लिए हुए फेफड़ों को बदला जाता है, लेकिन ट्रांसप्लांट के 3 महीने बाद रोगी जो चाहे वो गतिविधि कर सकता है। लंग की बीमारियां जिन भी मरीजों को है, तो विकल्प को मैंने हमेशा दो भागों में बांटा। एक हो गया दवाएं, जो कि आपके डॉक्टर आपको लिख के देते हैं, आपकी बीमारी के हिसाब से वो दवाएं आपको करनी है। लेकिन दूसरी चीज़ जो गैर दवा वाली चीज़ें हैं, जिस पे हम ज़्यादा बात नहीं करते, जिस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन। तो जिन भी मरीजों को लंग की बीमारियां हैं जो कि काफ़ी आगे बढ़ गई हैं, उनको पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन के ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। रिहैबिलिटेशन का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, इसके अंदर एक्सरसाइज एक कंपोनेंट होता है, हमारा खान पान दूसरा कंपोनेंट होता है, और तीसरा हमारी मेंटल हेल्थ होता है। तो जिन भी लोगों को लंग की बीमारियां हैं, उन्हें नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने डॉक्टरों की देखरेख में एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए और नियमित रूप से करनी चाहिए। अपने खाने पीने पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए, खास तौर से अपनी डाइट में प्रोटीन के ऊपर, और अपने मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर, यानी कि थोड़ा योग करें, थोड़ा ध्यान लगाएं और अपने चित्त को शांत रखें। और ऑफ कोर्स जो डॉक्टरों ने दवा लिखी है वो तो रेगुलरली